और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में तैयार हुआ चुनावी एजेंडा। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव तक रणनीति तैयार की गई। 5 फरवरी तक 98 संगठनात्मक जिलों की बैठक। 12 फरवरी तक 1918 मंडलों की बैठक होगी। 5 से 12 फरवरी तक बीजेपी का चुनावी अभियान। निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक की रणनीति तैयार। भाजपा कार्य समिति की बैठक में चुनावी एजेंडा तैयार हुआ। निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक रणनीति तैयार हुई। अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच रहेगी बीजेपी। 5 फरवरी तक प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों और 12 फरवरी तक 1918 मंडलों की बैठक होगी। 5 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में प्रस्तावित कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू। सशक्त मंडल और सशक्त बूथ की संरचना का निर्माण करके सभी वार्डों का समायोजन। सशक्त मंडल के लिए हर महीने मंडल पदाधिकारियों की बैठक और मंडलों में 7 मोर्चों की कार्यकारिणी गठन और कार्य विभाजन। जिला प्रभारी मंडल और मंडल प्रभारी शक्ति केंद्र पर प्रवास करेंगे। पंचायत, नगर निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी निभाने वाले सक्षम अधिकारी मंडलों में होंगे नियुक्त। फरवरी से शुरू होगा संगठन का बूथ सशक्तिकरण अभियान और बूथ पन्ना प्रमुख होंगे नियुक्त। तो मन की बात कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता अपने घर से भोजन लाकर सामूहिक भोज करेंगे। 2 से 12 फरवरी के बीच में जिला स्तर पर बजट पर चर्चा। बैठक में चुनाव को लेकर एजेंडा तैयार होगा। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर हर बूथ पर समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आजीवन सहयोग निधि के रूप में सहयोग लेने का अभियान होगा। 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को पार्टी हर बूथ पर आयोजित करने वाली है। यानी पूरी तरीके से तैयार है पार्टी। तो कार्य समिति की जो बैठक हुई, इस बैठक में रणनीति तैयार की गई है, चुनावी एजेंडा। अनिकेत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अनिकेत, जो बैठक हुई इसमें चुनावी एजेंडा तैयार किया गया। बिल्कुल, देखिए बात की जाए कार्य समिति की बैठक तो भूपेंद्र सिंह चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो कार्य समिति की बैठक होगी उसमें चुनावी जो एजेंडा है तैयार किया जाएगा। हालांकि 5 फरवरी से 12 फरवरी तक के बीच की जो संगठनात्मक और मंडलों में जो बैठकें होती है वो प्रस्तावित हो चुकी है। इसके साथ ही तमाम कार्यक्रम होंगे जिनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के साथ गाँव और बूथ तक लोगों तक पहुंचेगी और तमाम वो योजनाएं प्रदेश और केंद्र सरकार की वो लोगों के बीच में लेकर जाएगी। इसके साथ ही जो चुनावी योजना है उनके बारे में भी लोगों से बात करेंगे। हालांकि मंडलों की अगर बात करें तो मंडलों के तमाम जो 7 मोर्चे हैं उनकी कार्यकारिणी जो है उनका भी गठन और कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेगा। जिला प्रभारी और मंडल प्रभारी शक्ति केंद्र है वहाँ पर प्रवास करेंगे। तो लगातार ये प्रयास है कि जनता के बीच में जो भाजपा पार्टी के नेता है वो रहे चुनावी मोड़ के रूप में, तो चाहे नगरीय चुनावों की बात हो या फिर लोकसभा चुनावों की बात हो। इसी के साथ में जो कार्यक्रम दौरान मन की बात से जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें ये निर्देश दिया गया कि जितने भी जो कार्यकर्ता है वो अपने घर के भोजन बनाकर एक सामूहिक जगह बनाकर साथ में भोज करें ताकि एक संवाद स्थापित हो पाए और जो केंद्र सरकार की योजना है उनके बारे में चर्चा और लोगों तक वो चीजें पहुंच पाए। इसके साथ ही 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल जो पुण्यतिथि है उसको प्रत्येक बूथ पर से समर्पण दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसके साथ जो आजीवन सहयोग जो निधि है उसका फंड इकट्ठा करने के लिए भी जो सहयोग राशि के रूप में एक अभियान भारतीय पार्टी इसी दौरान चलाएगी। यकीनन हर एक कोर पर, हर एक मोर्च पर, हर एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर अगर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि चाहे लोकसभा की 80 सीटों की बात है नगरीय निकाय चुनावों के पास हर एक एंगल पर अब कहीं ना कहीं पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तैयार होती हुई नजर आ रही है। अनिकेत, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन बैठकों के जरिए पूरी तरीके से चुनावी एजेंडा तैयार और आगे तक जो बैठकें होंगी उसको भी लेकर कमर कसी हुई है। बिल्कुल, देखिए यकीनी तौर पर साझा बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो एक बात रहती पार्टी में चुनावी मोड़ हमेशा से रहती है। हालांकि छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो, हर एक चुनाव को कहीं ना कहीं गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी लेती है। और यही कारण है कि 34 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, तो हर एक चुनाव कहीं ना कहीं एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश जनता ने चुना है। और फिर वही प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलेगा। तो चाहे नगरीय निकाय चुनावों की बात हो फिर लोकसभा की सीटों की बात हो, साफ तौर पर जो
प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि जो 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, तो सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह नीति भारतीय जनता पार्टी को तैयार कर देगा। अनिकेत, यानी जो बैठकें अब तक चल रही है, पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होती है, उसमें रणनीति तैयार होती है, उसके बाद अब लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ये बैठकों का दौर चल रहा है। यानी पूरी तरह से जीत को सुनिश्चित करते हुए बीजेपी अब लगातार आगे बढ़ रही है बूथ स्तर पर भी। यकीनन तौर पर बात जाए भारतीय पार्टी की, तो चाहे पन्ना प्रमुख के ऊपर जिम्मेदारियों की बात हो या फिर बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उनकी जिम्मेदारी की बात हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व या फिर प्रदेश नेतृत्व, चाहे संगठन मंत्री की बात हो, तो हर एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है उसके साथ केंद्रीय जो नेतृत्व वहाँ के भी निर्देश प्राप्त होने के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं, लगातार जो निर्देश है दिशा निर्देश वो देने के साथ मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से लोकसभा के चुनावों में बड़े बहुमत के साथ प्रदेश केंद्र सत्ता पर काबिज होने के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव है उनमें अच्छा प्रदर्शन भारतीय पार्टी को देखने को मिले, उसको लेकर क्या कुछ और तैयारी का कुछ और प्रयास करना चाहिए, उन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो मूल मंत्र है जो केंद्र से लेकर और प्रदेश तक चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, चाहे बूथ पन्ना प्रमुख हो या फिर बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, तो पूरा ये प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो चुनावी जो रण है उसको बिगुल फूके के बाद जो जीत के जो सामने निकल कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के हाथ में पानी। जी, शुक्रिया अनिकेत आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और रणनीति तैयार करने में लगातार जुटी हुई है।